अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ जिसके बारे में अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये स्कॉलरशिप ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो साइंस और मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स में अपना मास्टर्स डिग्री मुकम्मल करना चाहते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि इस स्कॉलरशिप को पाकिस्तान में HEC ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया है, जबकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे एलिजिबल कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस से लेकर अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड, एयर फेयर, हेल्थ इंश्योरेंस और कई दूसरे अखराजात तक कवर किए जाते हैं। यानी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो थाईलैंड में अपना मास्टर्स डिग्री तकरीबन मुकम्मल फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप अपना फ्यूचर साइंस और रिसर्च के फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए वाकई एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये स्कॉलरशिप है क्या और कहाँ ऑफ़र की जा रही है। इस स्कॉलरशिप का नाम है चुलाबहॉर्न ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2027 और ये थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मौजूद चुलाबहॉर्न ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट यानी CGI की तरफ से ऑफ़र की जा रही है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है और एकेडमिक ईयर 2027 के लिए इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को मास्टर्स डिग्री में एडमिशन और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। इस साल की ऑफिशियल एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये स्कॉलरशिप ख़ास तौर पर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है और एप्लीकेंट्स को 3 मखसूस साइंस बेस्ड प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। इस स्कॉलरशिप का सबसे अहम हिस्सा इसके बेनिफिट्स हैं। चुलाबहॉर्न ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फुल ट्यूशन और एकेडमिक फ़ीस के साथ लेबॉरेटरी और थीसिस रिलेटेड एक्सपेंसेस भी कवर करती है। इसके अलावा राउंड ट्रिप एयर फेयर, वीज़ा फ़ी, अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड, बुक अलाउंस, रीलोकेशन और सेटलमेंट अलाउंसेस और हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल हैं। यानी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ट्यूशन के साथ रिहाइश और दीगर बुनियादी अखराजात के लिए भी मुकम्मल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में मास्टर्स कितने सालों में मुकम्मल होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जहन में रखें कि 2027 की ये अपॉर्चुनिटी मास्टर्स डिग्री के लिए है। इस स्कॉलरशिप अवार्ड के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम से पहले तकरीबन 6 हफ्तों का रिफ्रेशर कोर्स शामिल है, जिसके बाद मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम तकरीबन 2 साल पर मुश्तमिल होगा। CGI के मुताबिक रिफ्रेशर कोर्स तकरीबन जून 2027 में शुरू होने की तवक्को है, जबकि रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम तकरीबन अगस्त 2027 में शुरू होगा। इसलिए अगर आप टोटल टाइमलाइन देखें तो पहले रिफ्रेशर ट्रेनिंग और फिर 2 साला मास्टर्स डिग्री होगी। अब बात करते हैं अवेलेबल प्रोग्राम्स की। सबसे पहले बात करते हैं अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेस एनवायरनमेंटल हेल्थ की। अगर आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या एनवायरनमेंटल साइंसेस में है तो ये प्रोग्राम आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। इसमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के दरमियान ताल्लुक और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स के हेल्थ पर असरात को स्टडी किया जाता है। दूसरा प्रोग्राम है केमिकल साइंसेस। अगर आपने बैचलर्स में केमिस्ट्री या किसी रिलेटेड साइंटिफिक फील्ड में डिग्री की है तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ एडवांस्ड केमिकल साइंसेस और लेबॉरेटरी बेस्ड रिसर्च पर फोकस किया जाता है। तीसरा प्रोग्राम है एनवायरनमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर इंटरेस्टिंग हो सकता है जिनका ताल्लुक बायोलॉजी, एनवायरनमेंटल साइंसेस, केमिस्ट्री, मेडिकल या फार्मास्यूटिकल फील्ड से है। इसमें एनवायरनमेंट में मौजूद केमिकल्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन हेल्थ पर इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या MBBS और मेडिकल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप MBBS या किसी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं
تو آپ کے لیے بھی یہ اپرچونٹی اویلیبل ہو سکتی ہے۔ HEC کی 2027 ایلیجبلٹی انفارمیشن میں میڈیسن، میڈیکل ٹیکنالوجی، فارمیسی اور فارماسیوٹیکل سائنسز سمیت کئی سائنس ریلیٹڈ بیک گراؤنڈز شامل ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، صرف ڈگری کافی نہیں، آپ کو ایکیڈیمک پرفارمنس، ایج، ریسرچ ایکسپیرینس اور انگلش پروفیشنسی سمیت باقی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹس بھی پوری کرنا ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں ایلیجبلٹی اور ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس کی۔ اس اسکالرشپ کے لیے ایپلیکینٹ کی عمر 30 سال سے کم ہونی چاہیے۔ بیچلرز ڈگری کے ساتھ کم از کم 2.75 CGPA یا ایکوویلٹی ایکیڈیمک ریکارڈ ضروری ہے، اور ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ریلیونٹ سائنس، میڈیکل یا فارماسولوجی فیلڈز میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک لیبارٹری ریسرچ ایکسپیرینس بھی اہم ہے۔ انگلش پروفیشنسی کے لیے IELTS یا TOEFL کے علاوہ انگلش میڈیم سرٹیفکیٹ یا کوئی ایکسیپٹیبل پروف بھی دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکیومنٹس میں پاسپورٹ سائز فوٹوگراف، ایکیڈیمک ٹرانسکرپٹس، میڈیکل سرٹیفکیٹ، انگلش پروفیشنسی پروف، 3 ریکمنڈیشن لیٹرز اور اسٹیٹمنٹ آف پرپز شامل ہیں۔ SOP میں اپنی موٹیویشن، ریسرچ انٹرسٹ اور فیوچر کریئر گولز کو واضح کرنا ہوگا۔ اب سوال آتا ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ 2027 کے لیے CGI نے انٹرنیشنل ایپلیکنٹس کے لیے اپنا آفیشیل آن لائن ایپلیکیشن پورٹل دیا ہوا ہے۔ آپ کو CGI کے آفیشیل اسکالرشپ پورٹل پر جا کر آن لائن ایپلیکیشن فارم کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ ایپلیکیشن فارم میں پرسنل انفارمیشن، ایجوکیشنل ریکارڈ، ریسرچ ایکسپیرینس، لینگویج پروفیشنسی، سپورٹنگ ڈاکیومنٹس، ریکمنڈیشن لیٹرز اور اسٹیٹمنٹ آف پرپز وغیرہ کے سیکشنز موجود ہیں۔ آپ نے فارم میں ہر سوال کو کیئرفلی فل کرنا ہے اور ریکوائرڈ سپورٹنگ ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو ایک اہم بات یاد رکھیں کہ HEC پاکستان نے چولا بورن گریجویٹ انسٹیٹیوٹ پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ 2027 کو آفیشلی اناؤنس کیا ہے۔ تاہم موجودہ 2027 HEC اناؤنسمنٹ کے مطابق اپلائکنٹس کو اسکالرشپ کے لیے ڈائریکٹلی CGI کے ڈیزگنیٹڈ اپلیکیشن پورٹل پر اپلائی کرنا ہے۔ HEC اس اپرچونٹی کو ایڈورٹائز/فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جبکہ فائنل سلیکشن، ایڈمیشن اور اسکالرشپ ایوارڈ کا فیصلہ چولا بورن گریجویٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے صرف HEC کا اناؤنسمنٹ دیکھ کر ایپلیکیشن پروسیس مکمل سمجھنے کے بجائے CGI کا آفیشیل ایپلیکیشن بھی ضرور سبمٹ کریں۔ اور اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ حصے یعنی ڈیڈ لائن کی طرف۔ چولا بورن گریجویٹ انسٹیٹیوٹ اسکالرشپ 2027 کے لیے ایپلیکیشن ڈیڈ لائن 31 اگست 2026 ہے۔ آفیشیل CGI پورٹل کے مطابق ایپلیکیشنز 15 مئی 2026 کو اوپن ہوئی تھی اور ڈیڈ لائن 31 اگست 2026 ہے۔ انٹرویو کی ڈیٹ بعد میں نوٹیفائی کی جائے گی، جبکہ ریزلٹس تقریباً جنوری 2027 میں اناؤنس ہونے کی توقع ہے۔ اس لیے اگر آپ ایلیجبل ہیں تو ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں اور اپنی ایپلیکیشن جلد کمپلیٹ کریں۔